प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महामात्म कथा अध्याय 27। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धनवा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाला सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला। राजा दृढ़धनवा बोला, अयि सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मातस इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्वा नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विषा भस्म रूप और बात कीट कप इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्यक्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे 12 रोहे ध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। अब वह गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नर्मता युक्त तथा शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे निर्मते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जानने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्रवधू के अधीन हो प्राय गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वलप्त देता है और भाई भी स्वलप्त ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों कालों में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंबन पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जाप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुई तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटी माओ के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्ययुक्त हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक हो गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्मों में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुषों को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धि पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास स्नान दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्मों पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्टि बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दृष्टि बानर को हरि भगवान के समीप पहुँचाया। अहो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाला है वे महामूर्ख है, वे धन्य है और कृत्य तथा उनका जन्म सफल है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान दान जप हवन उपवास पूर्वक सेवा करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह बानर भी प्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधि, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए।
इस बानर ने 3 रात्रि तक स्नान कर कहाँ पर किया? यह बानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में ब्याज से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथा मृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कर्तन नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कर्दय ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुटुंब ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्यास से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिल दान नहीं किया। कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया। व्याप्ति युग में स्वर्ण का दान नहीं किया। वैघृत योग में चांदी का दान नहीं किया। और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा आयु तापस से दुखित, दुर्बला और काले शरीर वाला का मुख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता। इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस कर्तव्य ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस कदर ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दर्याचित हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे कदर, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ वह कदर उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदर में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कदर में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचा का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवा किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए वह पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह दुर्बल करते उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फल को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसने सामने झूठ बोलता था कि नगर में मैं फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़े को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इसी प्रकार अत्यंत जजर उस दृष्टि कर्तव्य के वास करते 87 वर्ष व्यापित हो गए। वह मूढ़ वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों को नाश किया होता है, ऐसे वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूत के मुद्द घर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है मुझे दुष्ट कदर ने अज्ञान को देखिए। कृष्ण सागर से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया? अर्थात कुछ भी नहीं किया और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिन में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय काल पास में बांधा पराधीन होकर क्या करूँ? हम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ ही पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान दिया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर
तपस्या की। मकर के सूर्य होने पर माघ मास में न गंगा के जल का सेवन किया। पुरुषोत्तम मास में अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में कारागन के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाला मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचिता धन पृथ्वी में निरर्थक गरा रहा गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन प्रयत्न जीव को कष्ट दिया और मैंने जटाग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। इसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया। न तो जाति के लोगों को, न बांधव को, न स्वजनों को, न बहनों को, न दामाद को, न कन्या को, न माता पिता को, न छोटा भाई को, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मण को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपनी स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मण में अधम धन के लोभी इस दुष्ट हृदय का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जो जो पके हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन को लोभ से बेच डाला। एक फल के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र है और भी इसमें कोई पाप प्रकार के अनेक पाप है। इसमें कई प्रकार के अनेक पाप है। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद होवेगा। श्री वृत्तांते प्राणी पुरुषोत्तम महात्मा सप्तम विंशतो अध्याय। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय।